पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मोग और धुंध के डेरे फिजाई आलूदगी खतरनाक हद को छू गई। बागों का शहर लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 670 रिकॉर्ड। मुल्तान, इस्लामाबाद, पिशावर और रावलपिंडी में भी फिजा जहर आलूद। धुंध और स्मोग के बाइस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का 17 नवंबर तक स्कूल बंद करने का ऐलान। उधर बिलावल भुट्टो ने दीगर शहरों में स्मोग के 22 लोगों को कराची मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर आलमी इदारों को तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मुतासिर इलाकों में सूरत हाल संगीन है। 5 से 7 साल के कम उम्र 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को खतरात हैं। बच्चे, बुजुर्ग, हामला खवातीन और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला अफराद शदीद मुतासिर होंगे। उधर नासा ने भी स्मोक की बदतरीन सूरत हाल पर तस्वीर जारी कर दी। एक तस्वीर अगस्त और दूसरी 10 नवंबर को ली गई। एक में हरियाली वाज़े, दूसरी तस्वीर में तमाम इलाके स्मॉग से ढके हैं। एक दो महीने इक़दामात से आलूदगी खत्म नहीं होगी, तवील मुद्दती पॉलिसी बनाना होगी। गुज़श्ता समात के बाद बहुत से नोटिफिकेशन जारी हुए। यह काम अदालत के ऑब्जर्वेशन से पहले होना चाहिए था। स्मोक के तदारुक से मुतालिक समात के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, आइंदा साल से शहरियों को पाबंद करेंगे कि वो अक्टूबर से दिसंबर तक शादियां ना रखें। अदालत ने कहा, हुकूमत के लिए जागने का वक्त है, अभी से अगले साल के लिए सोचना होगा। हुकूमत चाहे तो शादी पर 3 की बजाय 1 फंक्शन की पाबंदी भी लगा सकती है। उधर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मोक के खात्मे के लिए पहली दफा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है। हर सेक्टर को अहदाफ दिए हैं और वजीर आला खुद कारकर्दगी की मॉनिटरिंग कर रही हैं। माहौलियाती चैलेंजेस से बचने के लिए कर्ज नहीं, मदद की जरूरत है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज मौत का शिकंजा बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हमें माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। तरक्की पजीर ममालिक को नबुर्द आज़मा होने के लिए 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। हम अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सके। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स मुहैया करना होंगे। एक और तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुस्तक़बिल के लिए पानी और जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना तशवीशनाक है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बरादरी एक पेश पर। अज़रबैजान में COP29 क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खिताब में कहा, अमीर ममालिक के पैदा करदा मसाइल का खमियाजा गरीब ममालिक भुगत रहे हैं। G20 ममालिक कार्बन अखराज के ज्यादा जिम्मेदार हैं। फैलाव रोकने में उन्हें हिस्सा भी ज्यादा डालना होगा। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा, मगरब मुनाफकत छोड़कर हक़ाइक़ का सामना करे। तेल और गैस हम सब की जरूरत है। हमें हकीकत का एतराफ़ करते हुए जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में मौसीकी के जरिए क्लाइमेट एक्शन की अहमियत को उजागर किया गया। अफसोसनाक है, एक पार्टी ने बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। बदकिस्मती से गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। PTI ने अपने दौर में एक मंसूबा दिया है तो दिखा दें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान में महंगाई मुसलसल नीचे आ रही है। शहबाज शरीफ मुआशी बहाली के लिए अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, 6 साल बाद अब दोबारा पाकिस्तान में तरक्की आ रही है। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता, चंद साल में हल कर देंगे। भारतीय इनकार पर पाकिस्तान का करारा जवाब। PCB ने हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक ICC को खत लिख दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाने पर जोर। हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाएगा।
सवाल उठाया कि भारत की मार्शल आर्ट, टेनिस और स्क्वॉश टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो क्रिकेट टीम क्यों नहीं? भारतीय फैसला समझ से बालातर है। आईसीसी खेल को सियासत से दूर रखने में किरदार अदा करे। दूसरी टीमें आ सकती हैं तो भारत क्यों नहीं आ सकता? किसी और टीम को भी बुलाया जा सकता है। भारत के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी करा सकते हैं। आईनी बेंच 14 नवंबर से मुकदमात की समाअत करेगा। 6 रुकनी बेंच तश्कील। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच का जजेस रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल मुंदखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। उधर जस्टिस अमीनुद्दीन की जेर सदारत आईनी बेंचेस के लिए इजलास का एलामिया जारी। जजेस कमेटी का पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। एलामी के मुताबिक हर दरख्वास्त को उसका नंबर आने पर मुकर्रर किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईनी मुकदमात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कमेटी इजलास जस्टिस जमाल मुंदखिल के चीन से वापस आने के बाद बुलाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वर्चुअल जरिए से इजलास में शरीक हुए। जजेस कमेटी का इजलास कल 12:30 बजे फिर होगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी तो शाखाना 2 केस बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। जज शाहरुख अर्जमन की अदम दस्तियाबी के बाइस केस की कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तो शाखाना 2 केस की दरख्वास्त जमानत। समाअत बगैर कार्रवाई 20 नवंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई पर दर्ज मुकदमात की तफसील पेश। बानी पीटीआई पर पंजाब में 54 मुकदमा दर्ज, लाहौर में 21, रावलपिंडी में 19, शेखोपुरा में 7, फैसलाबाद में 5 और गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की IMF वफ़द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजारत तवानाई की रिकवरीज बेहतर करने की यकीन दहानी। आलमी मालियाती इदारे ने रिपोर्ट मांग ली। सर्कुलर डेट में रवा माली साल 250 अरब रुपए जमा होने और 150 अरब रुपए से ज़ायद खसूसी सब्सिडी के जरिए ऐड किए जाएंगे। सब्सिडी के बाद गर्दिशी कर्जे में 90 अरब से ज़ायद का इजाफा होगा। IMF ने पूछा, खसूसी सब्सिडी रकम को कहाँ से मैनेज किया जाएगा? ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक रकम बिजली की रिकवरी बेहतर करके जमा की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में अफसोसनाक हादसा। बारातियों की बस दरिया में जा गिरी। हादसे में 15 अफराद जाँ बहक हो गए। 10 की तलाश जारी। दुल्हन को जिंदा निकाल लिया गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर स्टोर के मुताबिक बदकिस्मत बस में 26 अफराद सवार थे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल स्टोर में इमरजेंसी नाफिज। हादसे का शिकार बस स्टोर से रावलपिंडी जा रही थी। वज़ीर आला मरियम नवाज का आवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलियात देने का आज़म। पंजाब भर में तमाम मराकज़ सेहत की बैक वक्त रिवैम्पिंग। रिकॉर्ड तकमील के करीब मराकज़ सेहत की बौसीदा इमारतें चमचमाते क्लिनिक्स में तब्दील होंगी। सूबे के 1236 मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग और बहाली का प्रोजेक्ट तेजी से जारी। मरियम नवाज ने मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलतों का किया गया वादा पूरा करेंगे। बुनियादी मराकज़ी सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक्स में बदलेंगे। डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी भी पूरी होगी।